यूपी में ठेका और संविदा कर्मचारियों के लिए नई नीति बनाई जाएगी। भारतीय मजदूर संघ को सीएम योगी ने नई नीति बनाने का आश्वासन दिया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। मजदूर संघ के नेताओं ने सीएम से कहा कि यूपी में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब है। संघ ने बताया कि इन कर्मचारियों के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का हर साल उनकी कंपनियों द्वारा आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूर संघ की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। इसी के साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री के सामने भारतीय मजदूर संघ ने कौन कौन सी मांगे रखी, जैसे कि प्रदेश में ठेका श्रमिकों के लिए नीति बनाई जाए, स्कीम वर्कर, एनएचएम कार्मिक, आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों की समस्याएं दूर की जाए, श्रम विभाग में कमेटियों का गठन किया जाए, चीनी उद्योग के श्रमिकों की समस्याएं दूर की जाए, मिनी वेस्ट कमेटी का गठन किया जाए, आईटी कंपनियों में कर्मियों की छटनी बंद की जाए, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स स्कीम बोनस और ओपीएस पेंशन को भी लागू किया जाए। इन सारी मांगों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सकारात्मकता दिखाते हुए आश्वासन दिया और उन्होंने बताया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का हल किया जाएगा। और इस विषय पर संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय से टेलीफोनिक वार्ता की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया है, तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? जी, मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश में ठेका और आउटसोर्स से या संविदा पे कार्यरत कर्मचारी हैं जी, उनको लेके भी गहन चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सुझाव दिया गया जी कि सबके लिए संविदा कर्मचारी और सबके लिए नीति बनाया जाए जी, और नीति बनाते हुए सबको क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है, इस पर विचार करने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया जी। लेकिन योगेश जी, आश्वासन तो आप लोगों को कई बार मिल चुका है, एक बार फिर से आश्वासन ही। नहीं, जैसी वार्ता रही उसमें देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इन्वॉल्वमेंट था और जो आश्वासन का था, इससे पहले उनसे इस विषय पर चर्चा कभी विस्तृत रूप से नहीं हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ है, उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इस पे हम लोग काम करेंगे और प्रदेश भर के ठेका, संविदा और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को लेके विशेष रूप से चिंता जाहिर की थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। जी, तो क्या इससे जो सीएचओ की समस्याएं थी उनका भी हल हो सकता है? जी बिल्कुल। साथ में एनएचएम कर्मचारियों के लिए अलग से चर्चा हुआ जी। जो संविदा ठेका की बात होती थी, एनएचएम के विषय पे भी चर्चा हुआ। वहाँ पे प्रतिनिधिमंडल द्वारा उनको अवगत कराया गया कि अन्य राज्यों में क्या क्या सुविधाएं चल रही हैं, नियमितीकरण, समान का समान वेतन जैसी चीजें हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि हम चीजों को मंगा के अन्य प्रदेशों का इस पे देखेंगे और क्या हो सकता है इस पे कार्रवाई कराएंगे जी। लेकिन कुछ कर्मचारियों का ये भी कहना है कि चुनाव को देख के ऐसा किया जा रहा है, इसलिए आप लोगों की समस्याओं को देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और सरकार को इस बात का डर है कि जैसे पहले लोकसभा चुनाव में वैसा कुछ विधानसभा चुनाव में ना हो जाए। अब इस पे तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन कोई भी सरकार होती है तो एक हर चीज का अगर कोई घोषणाएं किसी योजनाओं की घोषणा करती है तो अपने समय के अनुरूप करती है। तो संभव है कि कुछ करना होगा तो चुनाव को देख के करेंगे जी। अगर उससे, लेकिन निष्कर्ष ये है कि सभी कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा। हमारा उद्देश्य ये है कि कर्मचारियों को कैसे भला हो सकता है। जी, योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।